क्या आपने कभी गहरे में सोचा है कि आपकी असली पहचान क्या है? क्या आप सिर्फ ये भौतिक शरीर हैं, या आपका मन, आपके विचार, या फिर कुछ ऐसा जो न कभी जन्म लेता है और न कभी उसका अंत होता है? आज हम वेदांत के एक ऐसे अद्भुत रहस्यमयी पहलू में उतरने वाले हैं जो न केवल हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा, बल्कि परम ब्रह्मा की गहनता को भी पूरी स्पष्टता से उजागर करेगा। ये केवल कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि आत्मोपनिषद है, वेदांत का वह उच्चतम शिखर जो अद्वैत के परम सत्य का पर्दाफाश करता है। आत्मोपनिषद एक दैवीय ज्योति के समान है जो अज्ञान के घने अंधकार को भेद कर हमें आत्मा के निरपेक्ष और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराती है। इस ज्ञान के अनुसार आत्मा न तो किसी बंधन में है और न ही किसी मोक्ष में। यहां कुछ भी पाने योग्य नहीं है और न ही कुछ त्यागने योग्य। ये सिर्फ एक शाश्वत सत्य का उद्घोष है कि आत्मा स्वयं शिव स्वरूप है, सदैव पूर्ण, निरपेक्ष और अछूती। ये आत्मोपनिषद हमें ये शिक्षा देता है कि आत्मा और ब्रह्मा का अस्तित्व अभिन्न है। ये वही अद्वितीय अद्वैत सिद्धांत है जो वेदांत के हर सूत्र में गहरे छिपा हुआ है। जैसे ही हम इस अद्भुत ज्ञान पथ पर अग्रसर होते हैं, वेदांत का गूढ़ सत्य प्रत्येक श्लोक में प्रकट होता है, मानो कोई प्राचीन ऋषि हमें सीधे ब्रह्म ज्ञान के अमृत में सराबोर कर रहा हो। आत्मोपनिषद का प्रत्येक शब्द उस अद्वितीय तत्व से ओतप्रोत है जिसमें आपकी आत्मा को जागृत करने की शक्ति निहित है। तो मेरे साथ वेदांत के इस असाधारण सत्य को गहराई से समझने के लिए प्रत्येक पंक्ति को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हर शब्द एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस पवित्र उपनिषद के प्रवचन को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि इसमें आपके जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा प्रदान करने की क्षमता है। अगर आप चाहते हैं कि वेदांत, उपनिषदों और अद्वैत दर्शन के ऐसे ही गूढ़ रहस्य आपके जीवन में बारंबार उजागर होते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को भी अवश्य दबा दें। यहां हम अद्वैत वेदांत के हर अद्भुत और सारगर्भित तत्व को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अब आइए प्रवेश करते हैं आत्मा के उस गहनतम रहस्य लोक में जो ब्रह्मा और आत्मा के अद्वितीय संबंध के सत्य को पूरी तरह से प्रकाशित करता है। जब मैं हूं कि ये व्यक्तिगत अहंकारी कल्पना पूरी तरह विलीन हो जाती है और भेद या भिन्नता का कोई अनुभव शेष नहीं रहता, तब सिर्फ परम सत्ता, परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है। वही परम तत्व जो समस्त द्वैत भाव से परे, निष्कलंक और स्वयंभू पूर्ण है। हे देवगण, हम अपने कानों से केवल शुभ और कल्याणकारी वचन सुने। हे श्रेष्ठ यज्ञकर्ताओं, हम अपनी आंखों से मंगलमय दृश्यों का अवलोकन करें। हम स्थिर इंद्रियों और स्वस्थ शरीर के साथ प्रसन्नचित्त होकर आपकी स्तुति करें और वो आयु जिए जो देवों के कल्याण हेतु निर्धारित है। अब ऋषि अंगिरा व्याख्या करते हैं कि ये पुरुष 3 रूपों में प्रकट होता है: आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जो स्वरूप त्वचा, मांस, हड्डियों, बालों, उंगलियों, रीढ़, नाखूनों, एड़ियों, पेट, नाभि, जन्नांगों, जांघों, गालों, कानों, भौहों, ललाट, भुजाओं, शरीर के किनारों, सिर और आंखों से युक्त है। जो जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है उसे आत्मा कहते हैं। ये स्थूल देह का अस्तित्व है जो निरंतर परिवर्तनशील है और जन्म मृत्यु के शाश्वत नियम से बंधा हुआ है। इस स्थूल शरीर के भीतर स्थित जो सूक्ष्म अस्तित्व है उसे अंतरात्मा कहते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 महाभूतों से निर्मित है। इसकी अनुभूति इच्छाओं, घृणा, सुख, दुख, वासना, भ्रम, संदेह, याददाश्त और विभिन्न ध्वनि स्वरों के रूप में होती है। यही अंतरात्मा सुनने वाली, सूंघने वाली, स्वाद चखने वाली, देखने वाली, कर्म करने वाली, जानने वाली और विवेकपूर्ण सत्ता है। ये वेदों, पुराणों, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्रों का श्रोता और विचारक है।
ये वही सूक्ष्म चेतना है जो हमारी इंद्रियों और मन की समस्त गतिविधियों का संचालन करती है। अब हम उस परमात्मा की बात करते हैं जिसे अक्षर रूप में उपासना के योग्य बताया गया है। ये परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, तर्क और गहन आत्मचिंतन जैसे विभिन्न आध्यात्मिक साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वो बरगद के बीज का एक सूक्ष्म कण हो, शामक धान का एक छोटा दाना हो या बाल की नोक का 1000वां हिस्सा, उस परमात्मा का अनुभव उतनी ही सूक्ष्मता से होता है। परंतु वह न तो कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, न सूखता है, न गलता है, न जलता है, न हिलता है, न टूटता है और न ही उसे काटा जा सकता है। वो निर्गुण है, मात्र एक साक्षी है, पूर्णतः शुद्ध है, अविभाज्य है, अद्वितीय है, सूक्ष्म है, किसी भी ममता से रहित है, हर प्रकार के दोष से मुक्त है और निर्विकार है। वो 5 इंद्रिय विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से भी पूर्णतः परे है। वो किसी भी प्रकार के विकल्प या इच्छा से मुक्त है, सर्वव्यापी है और मन व बुद्धि की सभी सीमाओं से परे है। उसका वर्णन असंभव है। वही परम सत्ता अपवित्र और अशुद्ध को पवित्र करती है। वो निष्क्रिय है और उसके लिए सांसारिक कोई बंधन अस्तित्व में नहीं होता। ये आत्मा ही शिव का स्वरूप है, शुद्ध, अद्वितीय, अद्वैत और शाश्वत। यही आत्मा जब ब्रह्मा के रूप में अभिव्यक्त होती है तो वो केवल ब्रह्मा ही होती है, और जब ये जगत के रूप में दिखाई देती है तब भी वो ब्रह्मा ही होती है। वास्तव में ये संपूर्ण दृश्यमान जगत, जिसमें ज्ञान, अज्ञान, भिन्नता और अनगिनत भावों के रूप में जो कुछ भी प्रकट होता है, वो सब भी उसी परब्रह्म की ही दिव्य लीला है। ये उसी की आभा मात्र है। गुरु और शिष्य जिनमें हम भिन्नता देखते हैं, वे भी उसी एक ब्रह्मा की 2 अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखने पर सर्वत्र केवल शुद्ध ब्रह्मा ही व्याप्त दिखाई देता है। न कोई दूसरा है, न कोई भिन्नता है, न कोई विद्या है और न ही कोई अविद्या, न कोई जगत है और न ही परमार्थ का कोई अलग तत्व। किंतु जब यह मायावी जगत सत्य प्रतीत होने लगता है, तभी सांसारिक चक्र का प्रारंभ होता है। और जब इसी जगत को असत्य या स्वप्नवत जान लिया जाता है, तब यही समझ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे ये एक घड़ा है, ये जानने के लिए किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसमें किसी बाहरी प्रमाण की अपेक्षा न हो, उसी को हम आत्मसिद्ध सत्य कहते हैं। आत्मा भी ठीक ऐसी ही है। वो अनादिकाल से सिद्ध है। वो केवल ज्ञान के प्रकाश में ही स्वयं प्रकाशित होती है। उसे जानने के लिए न किसी विशेष स्थान, न किसी समय और न ही किसी विशेष शुद्धि की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं देवदत्त हूं, तो इस आत्म परिचय में किसी बाहरी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्मा ज्ञानी भी मैं ब्रह्मा हूं इस सत्य को जानता है, और ये ज्ञान किसी भी बाहरी प्रमाण पर आश्रित नहीं होता। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो उठता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मा की सर्वव्यापी चेतना में सब कुछ स्वतः प्रकट होता है। जो ब्रह्मा नहीं है वो असत्य और तुच्छ है। भला वो स्वयं को कैसे प्रकाशित कर सकता है? वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त प्राणी जिनके द्वारा हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, वे स्वयं उस परम सत्ता को कैसे प्रकट कर सकते हैं? तो फिर वो ब्रह्मा जो स्वयं हर वस्तु को प्रकाशित करता है, उसे भला कौन प्रकाशित कर सकता है? जिस प्रकार एक बच्चा अपनी भूख और शारीरिक कष्टों को भूलकर खेल में पूरी तरह रम जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी आत्मज्ञान में स्थित होकर संसार के मोहपाश को त्याग देता है और केवल परम सत्य में ही लीन रहता है। वो ज्ञानी सदैव परमानंद में लीन रहता है। उसमें न कोई ममता होती है और न ही अहंकार का कोई भाव। वो निष्काम भाव में स्थित मुनि एकांत में विचरण करता है, फिर भी वो स्वयं में पूर्ण रहता है। वो आत्मा में ही सदैव संतुष्ट रहता है। वो स्वयं को सभी वस्तुओं में स्थित देखता है। बाहर से भले ही वो निर्धन प्रतीत हो, किंतु भीतर से
वो समस्त ऐश्वर्य से संपन्न होता है। वो भोजन करे या न करे, सदैव तृप्त रहता है। उसकी दृष्टि संभाव वाली होती है। वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता रहता है और भोग करता हुआ भी अभोक्ता रहता है। उसका शरीर हो सकता है, परंतु वो उस शरीर से बंधा नहीं होता। वो सीमित दिखाई देता है, फिर भी वो सर्वव्यापी है। वो निरंतर देह रहित ब्रह्मा स्वरूप में स्थित रहता है। प्रिय प्रिय, शुभ अशुभ, कोई भी भाव उसे छू नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य पर अंधकार का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वो अज्ञान से भी अछूता रहता है। लोग उसे शरीर धारण करने वाला समझते हैं, परंतु ये केवल एक भ्रम है। वो वास्तव में देह से मुक्त एक ब्रह्म ज्ञानी है। वो अपने शरीर को सर्प द्वारा छोड़ी गई केंचुल की तरह धारण करता है, बस विद्यमान रहता है। प्राणवायु द्वारा इधर उधर गतिशील शरीर में वो आत्मा ठीक उसी प्रकार स्थित रहती है जैसे जल में बहती हुई लकड़ी। देह का व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है, परंतु ब्रह्मज्ञानी इसके पार केवल आत्मा में स्थित रहता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी ही वास्तव में शिव है, जीवित रहते हुए भी पूर्णतः मुक्त, कृतार्थ और पूर्ण। जब सभी उपाधियां, बंधन मिट जाती है, तब केवल ब्रह्मा ही शेष रह जाता है, अद्वैत और शाश्वत। जिस प्रकार एक अभिनेता अपने वेश को त्यागने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मज्ञानी भी वेशमुक्त होकर स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। घड़े के टूट जाने पर जैसे आकाश स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार उपाधियों के विलीन होने के बाद आत्मा स्वयं के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है, एकरस और पूर्ण। जैसे दूध में दूध, तेल में तेल और जल में जल मिलकर एकाकार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। ये विदेह मुक्ति की अवस्था है, अखंड, निर्विकल्प और केवल सत्य की स्थिति। एक बार जब ये ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा यति, सन्यासी कभी वापस नहीं लौटता। उसकी विद्या अज्ञान के सभी बंधनों और संशयों को पूरी तरह भस्म कर चुकी होती है। जब वो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो गया है, तो फिर ब्रह्मा के लिए किसी उत्पत्ति की कल्पना कैसे संभव हो सकती है? बंधन और मोक्ष की अवधारणाएं तो केवल माया की रचनाएं हैं। आत्मा में, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है, ठीक वैसे ही बंधन और मोक्ष की अनुभूति भी एक भ्रांति मात्र है। आत्मा सदैव के लिए शुद्ध और मुक्त है। ब्रह्मा तो कभी आच्छादित होता ही नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं जो उसे ढक सके। ये है या नहीं है, ऐसे विचार केवल बुद्धि के गुण हैं, सत्य के नहीं। आतः बंधन और मोक्ष, अस्तित्व और अनस्तित्व, ये सभी माया के जाल है। आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं। जो निष्कलंक, निष्क्रिय, शुद्ध, दोष रहित, निरंजन, अद्वितीय और परम सत्ता है, उसमें किसी कल्पना या विभाजन की संभावना कैसे हो सकती है? न कोई उत्पत्ति है, न कोई लय है, न कोई बंधा हुआ है, न कोई साधक है, न कोई मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, और न ही कोई मुक्त है। यही परम सत्य है। आत्मोपनिषद हमें आत्मा और परमात्मा के उस असाधारण और गहन सत्य से अवगत कराता है, जहां आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही उसका कभी अंत होता है। ये उपनिषद हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मा ही सर्वव्यापी है और आत्मा उसी परब्रह्म का शाश्वत प्रतिबिंब है। इसका मूल संदेश यह है कि आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है और सत्य की खोज में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का एक गहरा और सूक्ष्म रूप है, जो हमें आत्मा की शुद्धता और परब्रह्म के साथ उसकी एकात्मकता का अनुभव कराता है। यदि इस गहन ज्ञान ने आपके अंतर्मन को छुआ है, तो इसे अपने भीतर गहराई से आत्मसात करें और इस दिव्य संदेश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। ये वो ज्ञान है जो हमें अद्वैत वेदांत की ओर अग्रसर करता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि ये यात्रा अब आत्मा से परमात्मा की ओर है, जहां केवल वो शुद्ध साक्षी ही शेष रहता है, जो न कभी आया न कभी जाएगा, जो सदैव विद्यमान है, जो स्वयं ब्रह्मा है, जो अद्वितीय है। ये वो परम सत्य है जो आत्मोपनिषद और वेदांत की उच्चतम शिक्षाओं से प्रकट होता है। अतः इस ज्ञान के साथ जुड़े रहें और इसे अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न अंग बनाएं।